हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे मंडला जिले की। मंडला जिले में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन सभी को जानने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कौन कौन सी तहसीलें हैं, कौन कौन से महलों का निर्माण यहाँ किया गया है, कितने जलप्रपात हैं, कौन कौन से मंदिर हैं और कौन कौन सी जनजातियां हैं। कुछ इस तरह से सभी बातें जानने का प्रयत्न करेंगे। पहला तथ्य आपके सामने है। मंडला जिला मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। हम जबलपुर संभाग के सभी जिलों को कवर कर रहे हैं। कुछ जिले कवर हो चुके हैं, कुछ जिले को कवर करना बाकी है। इससे पहले हमने भोपाल संभाग के सभी जिलों को कवर किया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 9 महत्वपूर्ण जिले आते हैं। जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, डिंडौरी और पांडुर्णा। पांडुर्णा एक मध्य प्रदेश का नया जिला है। मध्य प्रदेश का 55वां जिला कौन सा बना है? पांडुर्णा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयत्न करते हैं। मंडला जिला पूर्व में गोंडवाना एवं गढ़ मंडल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इसे गोंडवाना या गढ़ मंडल के नाम से जाना जाता है क्योंकि गोंड जाति यहां सबसे ज्यादा निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। मंडला जिला को नदियों का द्वीप व जैविक खेती वाला जिला कहा जाता है। नदियों का द्वीप किस जिले को कहा जाता है? मंडला जिले को। जैविक खेती वाला जिला मंडला जिले को। गोंडवाना मंडला जिले को। गढ़ मंडला नदिया किस जिले को? मंडला जिले को। ठीक है। नदियों का द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंडला जिला चारों ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ एक जिला है, इसलिए इसे नदियों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 मई सन 1998 को मंडला जिले से डिंडौरी का गठन हुआ। मंडला जिले का गठन कब हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 में ही मंडला का गठन हो गया था, लेकिन 25 मई सन 1998 में डिंडौरी जिले को अलग कर दिया गया है। कब हुआ है अलग? 25 मई सन 1998। आपको याद रखना है, यह आपके सामने है। मंडला जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें हैं? 6 तहसीलें। अगर आप मंडला जिले से नहीं हैं, आपको तहसील याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मंडला जिले से हैं तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। कितने विधानसभा क्षेत्र? 3 विधानसभा क्षेत्र। मंडला जिले से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, डिंडौरी, 4 जिले। यह आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी बार पूछा जा सकता है। 4 जिले कौन कौन से हैं जो कि मंडला जिले से सीमा बनाते हैं? बालाघाट, सिवनी, जबलपुर और डिंडौरी। मंडला एक अन्य राज्य से भी सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ राज्य से सीमा बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंडला जिला उत्तर में जबलपुर जिले से, पश्चिम में सिवनी जिले से, दक्षिण में बालाघाट जिले से, पूर्व में डिंडौरी जिले से और छत्तीसगढ़ राज्य से घिरा हुआ है। यह आपसे नहीं पूछा जाता। आगे बढ़ते हैं। मंडला जिला पूर्व में गोंड राजाओं व गोंड राजा हृदय साय की राजधानी के रूप में जाना जाता है। जो रामनगर तहसील है, इसका निर्माण भी गोंड राजाओं के द्वारा किया गया था और रामनगर तहसील को, यह एक रामनगर तहसील है, इसे गोंड राजाओं की राजधानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, राजधानी के बारे में बात हुई इसलिए मैंने आपको बताया कि रामनगर तहसील जो है इसका निर्माण गोंड राजाओं के द्वारा ही कराया गया है। मंडला नगर नर्मदा नदी और बंजर नदी के संगम पर स्थित है। बताइए इस संगम का क्या नाम है? यह किस स्थल पर इसका संगम होता है? पहली बात, नर्मदा नदी। यह भारत की सबसे बड़ी नदी है, 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक से। दूसरी बात, बंजर नदी, इसका उद्गम कहां से होता है? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। किस स्थान पर? बंजारपुर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, इसीलिए इसका नाम बंजर नदी रखा गया है। चलिए संगम की बात है। किस जगह पर संगम होता है? महाराजपुर नामक स्थान पर बंजर और नर्मदा नदी का संगम होता है। यह मंडला में स्थित है। नर्मदा नदी पर मंडला में क्या बनाया गया? रपटा घाट। और महाराजपुर पर बूढ़ी माई की बगिया लगती है। ठीक है, कुछ इस तरह से बातें आपको याद करना पड़ेगा। मंडला जिले में मढ़ई का मेला और सहस्त्रधारा का मेला लगता है। 2 मेले लगते हैं,
मढ़ई का मेला और सहस्त्रधारा का मेला। ठीक है, स्लाइडों से आपको महत्वपूर्ण बातों का अनुभव प्राप्त होगा। मंडला जिले में नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट रपटा घाट स्थित है। किस स्थान पर? अमरकंटक के से निकलने वाले नर्मदा नदी पर रपटा घाट बनाया गया है, मंडला जिले में स्थित है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की भील जनजाति के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति की अधिकतम जनजाति कहाँ रहती है? मंडला में रहती है। गोंड राजाओं के द्वारा मंडला में रामनगर तहसील का निर्माण कराया गया, मैंने आपको पहले भी बताया है। मंडला जिला सर्वाधिक गोंड जनजाति वाला जिला है। यहाँ 60% गोंड जनजातियां निवास करती हैं। कुल जनसंख्या का 60% हिस्सा गोंड जनजाति निवास करती है इस जगह पर। यह एकमात्र ऐसा जिला है, मंडला जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित हैं? बताइए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और पेन वन्य जीव अभ्यारण्य यहीं स्थित है मंडला जिले में। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी मंडला के उत्तर पश्चिम की ओर से प्रवाहित होती है और मंडला को तीनों तरफ से घेरती है, चारों तरफ से या तीनों तरफ से घेरती है, इसीलिए इसका नाम नदियों का द्वीप रखा गया है। मंडला जिले में एक ऐसा स्थान है जहां से गर्म पानी निकलता है। गर्म पानी का कुंड स्थित है। कहां? नर्मदा जिले में, मंडला जिले में। ऐसा माना जाता है कि इस गर्म पानी के कुंड में स्नान करने के बाद चर्म रोग ठीक हो जाता है। यह किस स्थान पर है? मंडला जिले में गर्म पानी का कुंड बैहा नामक स्थान पर स्थित है। बबैहा नामक स्थान पर वर्ष भर यहाँ का पानी गर्म रहता है और सामाजिक मान्यता है कि यहाँ के कुंड पर नहाने पर चर्म रोग दूर हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिक मान्यता है कि कुंड के नीचे सल्फर की चट्टानें स्थित हैं। सल्फर की चट्टानें स्थित होने के कारण ही यहाँ का पानी वर्ष भर गर्म रहता है। ठीक है, जो भी बात हो, हमें नहीं पता है कि क्यों पानी गर्म रहता है, हमें पढ़ने से मतलब है। आगे बढ़ते हैं। मंडला जिले में बघेलन महल स्थित है। कौन सा महल? बघेलन महल। इसे अपन बघेलन महल स्थित है, जिसका निर्माण गोंड राजा हृदय शाह ने अपनी रानी चिमनी रानी के कारण बनवाया था। ठीक है, बघेलन महल का नाम और क्या क्या है? इसे हम रानी महल के नाम से भी जानते हैं। रानी महल इसी का नाम है। बघेलन महल इसी का नाम है। बेगम महल इसी का नाम है। यह किसके लिए बनाया गया था? हृदय शाह ने चिमनी रानी के लिए बनवाया था। कौन सा महल? रानी महल। हालांकि हृदय शाह ने 2 और उसका निर्माण कराया था महलों का। दल बादल महल और मोती महल का निर्माण भी इसी के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? हृदय शाह के द्वारा। बघेलन महल को बेगम महल, रानी महल, चौगान महल, इन सभी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मंडला जिले में मोती महल स्थित है, जिसे राजा महल भी कहा जाता है। रानी महल बघेलन महल को, मोती महल को क्या कहा जाता है? राजा महल, जिसे राजा हृदय शाह के द्वारा निर्माण कराया गया था। कहीं कहीं पास इसकी ईस्वी सन 1651 बताती है, कहीं 1661 बताती है। 2 वेबसाइटों में अलग अलग इसकी निर्माण तिथि बताई गई है। याद रखना है, मोती महल 3 मंजिला इमारत है, जिसे वर्ष 1984 में संरक्षित स्मारक के द्वारा घोषित कर दिया गया था। मतलब वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। मोती महल के समीप हाथी खाना, मंत्री महल, राय भगत की कोठी और घुड़सवार रखने वाला स्थान उपलब्ध है। कौन कौन सा स्थान? हाथी खाना, मंत्री महल, राय भगत की कोठी और घुड़सवारी खाना। और बात, कौन कौन सी बात महत्वपूर्ण हो गई बताइए। इसका निर्माण कब करा गया है? सन 1661 ईस्वी में। किसके द्वारा? मैंने आपको बताया, हृदय शाह के द्वारा। इसे राजा महल के नाम से भी जाना जाता है। किस स्थान पर है? रामनगर में। रामनगर नामक स्थान पर यह स्थित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का पुरातत्व संरक्षण विभाग इसे संरक्षित कर रहा है। रामनगर से गुरु एक चीज याद आ गई, यहां से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्रारंभ किया गया था मोदी जी के द्वारा सन 2018 में। रामनगर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्रारंभ किया गया था 24 अप्रैल सन 2018 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं।
मंडला जिले में दल बादल महल स्थित है। मैंने आपको बताया था ना अभी अभी, हृदय शाह के द्वारा इसका भी निर्माण कराया गया है। दल बादल महल, इसे चौगान नामक स्थान पर क्या है, इस स्थान पर इसका निर्माण कराया गया है। चौगान क्यों कहा जाता था गुरु? घोड़ों को युद्ध करने का प्रशिक्षण यहीं मिलता था। हृदय शाह जी जो घोड़े रखे थे उसमें युद्ध करने का प्रशिक्षण यहीं मिलता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, मंडला जिले में रामनगर, फिर से मंडला दुर्ग भी स्थित है। रामनगर में मैंने अभी आपको बताया राजा महल स्थित है या मोती महल स्थित है। गुरु मोती महल के बारे में अगर बात करें तो कई जगह पर मोती महल स्थित है। जैसे भोपाल में है, कुदसिया बेगम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ग्वालियर में, बुरहानपुर में, जबलपुर में, मंडला में, यहां सबतर मोती महल स्थित है। भोपाल, ग्वालियर, बुरहानपुर, जबलपुर, मंडला, 5 जगह पर मोती महल स्थित है। तो आपको याद रखना है थोड़ी थोड़ी बातें। मंडला दुर्ग के अंदर राजराजेश्वरी का मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण निजाम शाह के द्वारा करवाया गया था। निजाम शाह के द्वारा 1749 से लेकर 1769 या 79 के बीच में इसका निर्माण कराया गया। राजराजेश्वरी का मंदिर तंत्र क्रियाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विशाल चबूतरे पर इसका निर्माण कराया गया है। इसका शिखर जो है गुंबदाकार है, गुंबदाकार है। कहा जाता है कि निजाम शाह जी जो थे उन्हें सपने में दर्शन देकर इस स्थान पर स्थापित करने का आदेश दिया गया था। राजराजेश्वरी कौन है? यह गोंड राजाओं की कुल देवी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजराजेश्वरी गोंड राजाओं की कुल देवी के रूप में इन्हें माना जाता है। मंडला जिले में स्थित जिला पुरातात्विक संग्रहालय जीवाश्म संग्रहित करने वाला पहला संग्रहालय है। मंडला जिले में कालपी ग्राम पर घुघरा जलप्रपात या घुघुरा जलप्रपात और जबलपुर मंडला के हाईवे में जोगन झुरी जलप्रपात स्थित है। कौन कौन सा? घुघरा जलप्रपात और जोगन झुरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? मंडला जिले में। मंडला में स्थित गोंडवाना साम्राज्य द्वारा निर्मित किला नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। जो किला है वह नर्मदा नदी से तीन ओर से घिरा हुआ है। ठीक है ना। आगे यहाँ पर रानी महल, बघेलन महल, बघेलन महल को अपन क्या कहते हैं? बेगम महल, मोती महल जो रामनगर में स्थित है, मंडला जिले में स्थित है। यह सभी के सभी मंडला जिले में नर्मदा व बंजर नदी के संगम पर बूढ़ी माई की बगिया स्थित है। मैंने आपको बताया संगम किस स्थान पर है? महाराजपुर में। बूढ़ी माई की बगिया यहीं स्थित है, मैंने आपको पहले भी बताया। नर्मदा नदी पर रपटा घाट स्थित है। बंजर नदी कहां से निकलती है? राजनंदगांव छत्तीसगढ़ के बंजारपुर नामक स्थान से। मंडला जिले के चुटका गांव में 1400 मेगावाट का प्रदेश का पहला परमाणु बिजली संयंत्र खोला गया। कहां? मंडला जिले के चुटका गांव में परमाणु विद्युत संयंत्र खोला गया। यह एक प्रकार का नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहां खोला गया है? चुटका में, मंडला के चुटका में। यह प्रदेश का पहला परमाणु बिजली संयंत्र है। इसमें 700 मेगावाट की क्षमता वाले 2 रिएक्टर उपलब्ध है। मतलब 2 × 700 1400 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता हो जाएगी। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मंडला जिले में रानी अवंती बाई व उनकी सहायिका गिरधारी बाई का समाधि स्थली है। मंडला जिले में 1857 में क्रांतिकारी शंकर शाह और राजा ठाकुर प्रसाद का जन्म हुआ है। इनको आपको याद रखना है। मंडला जिले में सबसे पहला या सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। विकिपीडिया के अनुसार कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सन 1952 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया। 1973 में मंडला में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली उपस्थित है। 1952 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया, 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। यह आपको याद रखना है। अगर आप इसका पर्यटन करने जाते हैं तो आपको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में होलो एवं बंजर घाटी मिलेगी देखने के लिए। बहुत अच्छा स्थान है। बामनी दरार, इसे सनसेट पॉइंट के रूप से में भी जान सकते हैं। ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंघा यहीं स्थित है। श्रवणताल, बघीरा रिसोर्ट, बेगा मंगलू सड़क, राजा रानी साल वृक्ष,
बंजर व सुवर्ण नदियां यहाँ उपस्थित हैं। आप जब पर्यटन करने जाएं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में तो आप इन क्षेत्रों में घूम सकते हैं। मंडला जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक है मंडला जिले में फैन अभ्यारण्य, दूसरा है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। मंडला जिले में काष्ठ शिल्प व टेराकोटा शिल्प, जो मिट्टी की आकृति के लिए काफी प्रसिद्ध है, टेराकोटा शिल्प। मंडला जिले में मनेरी औद्योगिक केंद्र है, यहाँ लकड़ी चीरने का कारखाना सबसे बड़ा है। फूड प्रोसेसिंग पार्क है। फूड प्रोसेसिंग पार्क सबसे पहला कहाँ स्थित है? इंदौर में, ठीक है, याद रखना है। एलपीजी बॉटलिंग प्लांट स्थित है। मंडला जिले में लाख उत्पादन होता है, चटाई निर्माण होता है, पान की खेती होती है, रस्सियों का निर्माण, इन सभी को आपको याद रखना है, प्रमुख रोजगार है। मंडला जिले में रामनगर में 24 अप्रैल सन 2018 को नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्रारंभ किया गया था। मंडला जिले में थावर परियोजना स्थित है, मटियारा परियोजना स्थित है, हैलोन परियोजना, नर्मदा घाटी आदि, यह सभी की सभी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। मंडला जिले में संगम घाट, सूरज कुंड, काला पहाड़, हनुमान मंदिर आदि प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में आप जान सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य जिले को लेकर आपके साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।